नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट के जमसराम, प्रदेश अध्यक्ष जनशक्ति आदिवासी युवा संगठन मध्य प्रदेश। आज का दिन हमारा जिला रायसेन में गुजरा, जहां पे हम जिला मुख्यालय एवं एसपी कार्यालय दोनों ही कार्यालयों में समाज की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। साथियों, ग्राम आलमपुर थाना क्षेत्र देवरी अंतर्गत एक ऐसा मामला, एक ऐसा प्रकरण हमारे संज्ञान में आया जहाँ पे आदिवासी परिवार पिछले 2 महीने से न्याय के लिए हर अधिकारियों के सामने, हर कार्यालयों के सामने जा जाकर न्याय की भी मांगता दिखाई पड़ा। इन सभी मामलों में जो सिस्टम की लापरवाही है वो स्पष्ट दिखाई देती है। मामला आपको संक्षिप्त में मैं बताऊं तो एक आदिवासी मृतक रहा है, नाम उसका अतुल आदिवासी था, जिसकी 16 मार्च 2026 को संदिग्ध अवस्था में मृत्यु कारित कर दी गई, या यूँ कहें कि हत्या कारित कर दी गई। किंतु वहाँ का शासन प्रशासन उस मामले को एक सिंपल सा मर्ग इंटीमेशन करके, एक सिंपल सी कार्रवाई करके छोड़ दिया। साथियों, एक चीज़ है जो हमें खटक रही थी, वो ये थी कि उस पूरे मामले में उन्हीं के पड़ोस की जो महिला थी, वो महिला उस व्यक्ति को ये कह के रात को 11 बजे 15 मार्च 2026 को रात के 11 बजे यह कर लेकर जाती है कि हम पड़ोस में ही खेत है, वहाँ से आते हैं, थोड़ा काम है। अतुल ने मना किया कि मैं अभी थका हारा आया हूँ काम से, मैं नहीं जा सकता। तो वह जिद करने लगी, तो वह अपनी माता के सामने यह बोल के कि हम थोड़ी देर में आते हैं करके हल्की बाई के साथ अपनी मोटरसाइकिल से जहाँ वो बता रही थी वहाँ वो चला गया। उसके बाद जब रात ज़्यादा हो गई तो माता जी को ये लगा, अतुल की माता को यह लगा कि यह शायद खेत चला गया हो या कुछ काम में रह गया हो करके उसने जो है कोई पूछताछ नहीं करी और वो आराम करने लगी। दूसरे दिन सुबह भी इस पर कोई बात नहीं हुई। रात को 11 बजे जो पीड़ित परिवार है, अभी अतुल का जो परिवार है, वह पूछताछ करता है कि हमारा बेटा था। तो 16 मार्च 2026 को हल्की बाई को जित्तू ठाकुर नाम का एक व्यक्ति है, वह फ़ोन करके बताता है कि ये जो अतुल है यहाँ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। हल्की बाई को उसने फ़ोन किया। हल्की बाई घर आती है अतुल के और वो कहती है कि ये जो अतुल है मृत अवस्था में पड़ा है, जाके उसको उठा लाओ। परिवार जाता है, पूरे मामले की जानकारी पुलिस विभाग को, पुलिस थाना देवरी को दी जाती है और वहाँ पर उनसे इस पर कार्रवाई करने की मांग की जाती है। पुलिस आती है, उस पर जाँच करके मर्ग इंटीमेशन होता है और मामले को जो है, शव को जो है पीएम के लिए भेज दिया जाता है। उन सब के बाद जो इनका परिवार है, अतुल का परिवार है, मृतक आदिवासी अतुल का परिवार जो है, उसकी एक बीवी है, उसके 2 छोटे लगभग 4-5 वर्ष के 2 छोटे बालक हैं, वो सब और इनका जो संपूर्ण परिवार है वो थाना देवरी जाते हैं कि हमारे जो परिवार है, हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए। पर उन सब की दलील ये लोग सुनने के बजाय उल्टा उनको जो है प्रताड़ित करते हैं कि आपको जो बनता है आप कर लें, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उल्टा जो हल्की बाई हैं, जो वहीं पड़ोस में रहती हैं, जिनके साथ अतुल गया था, वो भी स्पष्ट धमकी दे रही है कि आपसे जो बनता है आप कर लें जाके। इन सब के बाद कोई मामला इस तरीके से, एक हत्या का मामला, जो आरोपी जो परिवार है वो स्पष्ट मान रहा है कि यह हत्या का मामला है। इस मामले को बिना संगीन जांच किए पुलिस द्वारा ना पीड़ित परिवार को कोई एफआईआर की कॉपी दी जा रही है और पुलिस परिवार द्वारा ना ही पुलिस के द्वारा ना ही पीड़ित परिवार को कोई पीएम रिपोर्ट दी जा रही है, बल्कि मामला 16 मार्च 2026 का है और आज दिनांक तक उसमें कोई कार्रवाई जो है पुलिस विभाग द्वारा नहीं की गई थी। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो संगठन के द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए आज हम स्वयं और संगठन के समस्त पदाधिकारी जिला एसपी कार्यालय एसपी महोदय से मुलाकात के लिए गए। वहाँ पर बहुत अच्छी बात हमें ये लगी
कि वहाँ के जो कुछ अधिकारी थे उन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया, साथ दिया। उन्हें तत्काल एसडीओपी साहब को फ़ोन किया, उनसे इस मामले की संपूर्ण जानकारी मांगी। साथ ही परिवार को जो है आज उन्होंने एसडीओपी कार्यालय भी बुलाया। उन्होंने संपूर्ण जांच को गहराई से जांच करने की हमें जो बात कही। साथियों, एक जो छोटी चीज़ है वो मुझे ये समझ नहीं आती। ये तो हुआ एक मामला। दूसरा एक ऐसा मामला है जो थाना सुल्तानपुर का है। थाना सुल्तानपुर के अंतर्गत कुछ समय पहले एक छोटा सा वाकया ये हुआ था कि एक आदिवासी बालक करीब 14 से 16 साल के बीच रहा होगा, उस पर जो है किसी ने झूठी शिकायत कर दी कि इसने चोरी की है। उसके मामले को लेकर पुलिस ने बिना किसी वारंट दिए, थाना सुल्तानपुर पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना किसी सूचना दिए बच्चे को पूछताछ के लिए, उसका मतलब एक बच्चा जो 14 से 16 साल का था, उसका एक छोटा भाई, दोनों को पूछताछ के लिए थाने लेके चले गए। और वहाँ पे जो उसका छोटा भाई था उसके बताए अनुसार कि जो है भाई को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, कि एक तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर देना, इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ थाने के अंतर्गत की गई। उसी मामले को लेके इन परिवार के द्वारा भी जो है उनकी माँ वापस से थाने में गई। थाने में उनके साथ भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। बहुत सारी जो गालियाँ भी सुनने को मिली है कि बहुत सारी पुलिस विभाग के द्वारा गालियाँ भी दी गई, प्रताड़ित किया गया। तो वो सब प्रताड़ना को देखते हुए, उससे प्रताड़ित होके उसका जो बेटा था, उस माता का जो बेटा था जिस पे चोरी का आरोप लगाया गया था, ना कोई एफआईआर थी, ना कोई रिटर्न कंप्लेंट थी। उसके बाद भी उस बच्चे को थाने बुला लिया गया था। उससे वो परेशान हो गया। उसको ये लगा, जब उसको वापस लाया गया घर में, जब वो घर आ गया वापस, तो उसको ये लगा कि यार मेरे पे तो समाज में कोई छवि मेरी बनी रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चों का एक जो मानसिक स्थिति है 14 से 16 साल में इतनी डेवलप नहीं हो पाती, इतनी विकसित नहीं हो पाती। तो उसको अंदर से ये ग्लानि फील हुई, ये ग्लानि जो है महसूस हुआ कि अब जो है मैं समाज में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पे तो चोरी का आरोप लग गया, मेरे पे तो केस बन गया। वो इससे प्रताड़ित होकर उसने जो है सबको 10 बजे करीब खाना वाना खाने के बाद सबको खाना वाना खाने दिया, खुद ने भी खाया। उसके बाद उसने सुसाइड कर दिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। साथियों, एक तरफ ये मामला है जहाँ पे पुलिस बिना एफआईआर दर्ज करे, बिना कोई पुख्ते सबूत के बेवजह एक जुवेनाइल बच्चे को लेके चले जाती है पूछताछ के लिए। और एक तरफ ये मामला है जहाँ परिस्थिति यानी साक्ष्य ही मान लो, कम से कम आप उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सिंपल सी कार्रवाई नहीं कर रहे, एक एफआईआर तक दर्ज करने को तैयार नहीं। तो ये जो दोहरी मानसिकता समाज के बीच में पुलिस विभाग द्वारा अपनाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। अतः साथियों, जहाँ भी आपको ऐसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिलती है, आप तत्काल हमें सूचित करें। हम हर संभव प्रयास हमारे द्वारा आपको सहायता और प्रयास पहुँचाई जाएगी। ये दो मामले अपने आप में एक दूसरे में कंट्राडिक्टरी पैदा करते हैं, जहाँ पे एक तरफ दोनों ही तरफ कहा जाए कि न्याय की बात हो रही है, दोनों ही जगह न्याय चाहिए, पर एक जगह चाहिए हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई और दूसरी जगह चाहिए इन जो दोषी पुलिस वाले हैं इनके खिलाफ कार्रवाई। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस